हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं: लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में। फ्रेंड्स लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि हम एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करते हैं और सभी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए अगर हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है लॉगिन सिस्टम, जिसमें कि हम यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चेक करते हैं। मींस एक यूजर नेम एक कंडीशन हो गई, पासवर्ड सेकंड कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई। मींस हमने एक से ज्यादा कंडीशन चेक की, इसमें हमने 2 कंडीशन चेक की, यूजर नेम और पासवर्ड। देन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। तो जैसे यहाँ पे मैं एक यूजर नेम वेरिएबल बना लेता हूँ, इसकी वैल्यू में देता हूँ एडमिन। पासवर्ड एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसकी वैल्यू में दे देता हूँ 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इफ ब्लॉक बनाता हूँ। इफ यूजर नेम इक्वल टू, फ्रेंड्स नोट कीजिए मैं डबल इक्वल टू यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं वैल्यूज को। इफ यूजर नेम इक्वल टू एडमिन एंड, और फ्रेंड्स इसके लिए एंड के लिए डबल एम्परसेंड साइन यूज किया जाता है, एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5। मीन्स अगर यूजर नेम और पासवर्ड 1 2 3 4 5 है, एक वेलकम। मीन्स अगर यूजर नेम एडमिन है एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5 है, मीन्स दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी ये वेलकम मैसेज आएगा। एल्स अगर ये इनमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, देन क्या हो, एको प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड। मीन्स सबसे पहले ये चेक करेगा इफ यूजर नेम इक्वल टू एडमिन, जो कि ट्रू हो गई, एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5, जो कि ट्रू हो गई, देन ये इस ब्लॉक पे चला जाएगा। तो फ्रेंड्स हम ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे वेलकम। फ्रेंड्स अगर मैं इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देता हूँ 1, अब इसने चेक किया इफ यूजर नेम इक्वल टू एडमिन, जो कि ट्रू हो गया, देन चेक किया एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे 1 है। मीन्स तो इसमें ये सेकेंड कंडीशन रॉन्ग हो गई, देन इसलिए ये इस ब्लॉक पे नहीं जाएगा, ये एल्स ब्लॉक पे चला जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर में सभी कंडीशंस को ट्रू होना मस्ट है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 कर देता हूँ तो ये वेलकम। अगर मैं एडमिन को यहाँ से चेंज कर यूजर नेम चेंज करके मैं कर देता हूँ ऋषभ, लेकिन यहाँ पे है ये चेक करा है अगर यूजर नेम एडमिन होगा, तो यहाँ पे हमने ऋषभ लिखा हुआ है, जिसके कारण ये फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग हो गई लेकिन सेकंड ट्रू है। तो मैंने जो आपको जैसे पहले बताया था कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी मस्ट है। मींस जितने भी कंडीशंस हम एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर से चेक कर रहे हैं सभी कंडीशंस ट्रू होनी मस्ट है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड। मींस इसमें हमारा यूजर नेम गलत है। तो फ्रेंड्स इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में। फ्रेंड्स लॉजिकल और ऑपरेटर में एंड में और में ये डिफरेंस है कि एंड ऑपरेटर सभी कंडीशंस को चेक करता है, मींस सभी कंडीशंस ट्रू होनी मस्ट है। लेकिन और ऑपरेटर में क्या होता है कि एक कंडीशन, मींस कोई एक कंडीशन ट्रू होनी मस्ट है। मींस जैसा कि अगर मैंने यहाँ पे जैसे एडमिन किया था, यूजर नेम एडमिन था, लेकिन हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी ऋषभ, जिसके कारण यहाँ पे आ रहा था प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे और यूज कर देता डबल पाइप सिंबल, जिसका की सिंबल है डबल पाइप सिंबल, तो आप देखते हैं वेलकम। मींस लॉजिकल और में होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी देन ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मींस ये फर्स्ट कंडीशन इसने चेक की इफ यूजर नेम इक्वल टू एडमिन, लेकिन यहाँ पे यूजर नेम ऋषभ था, जिसके कारण ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। फिर क्या ये नेक्स्ट कंडीशन पे इफ पासवर्ड और पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो गई, लेकिन ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, जिसके कारण ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। मींस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी मस्ट है। मींस अगर मैं मल्टीपल और कंडीशंस लिख लेता हूँ, सभी के साथ मैं लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करता हूँ, तो मींस
एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि पासवर्ड इसमें ठीक था तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ तब भी ये चलेगा। मीन्स कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर देता हूँ तब क्या होगा, तब भी ये चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन चाहे फॉल्स हो, क्योंकि हमने यहाँ चेक करे हैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे पासवर्ड 1 लिखा हुआ है। लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि इफ यूजर नेम इक्वल टू एडमिन, जिसने कि इस कंडीशन को ट्रू कर दिया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम का, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ हेलो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। मीन्स ये खाली तो नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PHP में एक फंक्शन होता है empty नाम का, ये empty empty देन ब्रैकेट्स, क्योंकि ये एक फंक्शन है। ये चेक करता है वेरिएबल की, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू ब्लैंक तो नहीं है, तो इसलिए हम करेंगे $a। इफ empty $a मीन्स अगर a की वैल्यू ब्लैंक है, मीन्स अगर एक empty है, देन क्या करे, a has no value, else echo a has some value। तो मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, a has some value मीन्स इसने चेक किया अगर a empty है, मीन्स पहले आई सबसे पहले इफ की ब्रैकेट्स आई दो, उसके अंदर empty लिखा और empty फंक्शन की दो ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया $a। मीन्स हमने चेक किया कि अगर a empty है देन a has no value, मीन्स अगर a खाली है तो मैसेज प्रिंट होगा a has no value, अदरवाइज ये चला जाएगा एल्स ब्लॉक पे और ये प्रिंट करेगा a has some value, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू है हेलो। तो फ्रेंड्स नॉट लॉजिकल नॉट में क्या होगा, ये इसका लोड कर देगा। लॉजिकल नॉट का साइन है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। इफ नॉट एम्प्टी मीन्स अगर a एम्प्टी नहीं है, तो ये मैसेज मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, मीन्स अगर एम्प्टी नहीं है, हमने यहाँ पे यूज किया है नॉट सिंबल, मीन्स अगर a एम्प्टी नहीं है, ये यहाँ पे जाएगा a हैज सम वैल्यू, अदरवाइज ये चला जाएगा a हैज नो वैल्यू। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ a हैज सम वैल्यू। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसने क्या किया इफ a इज नॉट एम्प्टी, लेकिन a एम्प्टी हो गया, जिसके कारण ये कंडीशन रॉन्ग हो गई और ये चला जाएगा एल्स ब्लॉक पे। तो फ्रेंड्स अगर आपको अभी ये empty फंक्शन के बारे में नहीं पता लग रहा, तो हम इसको आने वाले वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। मैंने आपको खाली लॉजिकल नॉट ऑपरेटर समझाने के लिए इसको यूज किया है। तो फ्रेंड्स ये था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं या मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।